वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द कॉपर मिस्टी। आज मैं आपके लिए एक फाइनेंस रीडिंग लेकर आई हूँ और हम आपकी फाइनेंसेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये रिमेनिंग 2024 और आने वाले जो साल, महीने हैं, दिन हैं, आपके लिए कैसे जाएंगे, हम ये सब आज की रीडिंग से थोड़ा गौर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम 2 सेकेंड्स के लिए एटलीस्ट मेडिटेट करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चाहिए तो आप थोड़े और समय के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, जिससे आप इस रीडिंग से जुड़ सके। यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन रीप्ले इट अगेन। आप थोड़ा और मेडिटेट कर सकते हैं फॉर मोर देन 5। जितना आप ज्यादा मेडिटेट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। टैरो यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए जो हमारे व्यूवर्स है उनके फाइनेंसेस के बारे में। उनके फाइनेंसेस कब तक ठीक होंगे, कब तक वो बेटर सिचुएशन में होंगे, या उनका भी क्या सिचुएशन चल रहा है। So प्लीज हमें बताइए यूनिवर्स। ओके, एनर्जीज बहुत ही ज्यादा हाई है। फाइनेंसेस आपके ऊपर नीचे मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक few people have invested in stock market and okay, so I think I was right about this thing. इस वजह से अभी आप लोग थोड़ा टेंशन में आ गए हो, but now situation is better. See, इस रीडिंग के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या स्टेप्स नहीं, या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, एंड बाय द वे जस्ट टू इन्फॉर्म यू, मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट दिखाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उनको फ्री रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो जो भी लकी विनर रहेगा उसको आई विल गिव 1 फ्री रीडिंग। सो जाइए जल्दी जाके कमेंट्स कीजिए एंड आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इस इन्फॉर्मिंग यू, अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा पर्सनल सेशंस के लिए, आप वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों ने लोन लेके रखा हुआ है एंड नाउ यू आर बाउंडेड बाय इट। लाइक कुछ ज्यादा ही अपने लोन्स लेके रखे हुए हैं हर जगह से। लोन जो भी पॉसिबल वे है, आपने इससे पैसा लिया, उससे पैसा उधार लिया है। आई एम सीइंग, सी द थिंग इज के आपका जो सिचुएशन है ना वो आगे बढ़ेगा, लेकिन फॉर सम रीजन आपको अपने फाइनेंसेस को थोड़ा कर्व करना पड़ेगा। आपने किया ये है ना कि जैसे एजुकेशन है, ठीक है, चलो वो एक नेसेसिटी है, या हाउसिंग भी इन अ वे आई वुड से कि ठीक है, थोड़ा लाइक मुझे 50% वो नेसेसिटी लगता है, 50% नहीं। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपने हर एक चीज जो है लोन, इवन जो अमेजोन वगैरह पे या फ्लिपकार्ट या जो भी सोशल लाइक ये जो वेबसाइट्स होती है, शॉपिंग की वेबसाइट या वॉट एवर, उसमें भी जो ऑप्शंस वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि पे लेटर और दिस और दैट, यू कैन टेक नाउ, यू कैन बाय नाउ एंड पे लेटर, या फिर क्रेडिट बेसिस पे। सो वो अपने हर एक छोटी मोटी चीजों के लिए भी आपने क्रेडिट यूज करना स्टार्ट कर दिया, विच इज अ रॉन्ग थिंग। एंड वो आपका जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक ऑरा होता है, उसको वो कर्व कर रहा है। आप बहुत सारी चीजें स्पिरिचुअली भी ट्राई करते हो, नॉट जस्ट टू रीपे द लोन या टू अर्न मनी, बट यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी और आप बहुत सारी चीजें। लेकिन यही चीजें जो आपका बिहेवियर है फाइनेंसेस को लेके, आपका जो नेगेटिव सोच है, नेगेटिव समझ है, आपको लग रहा है इजीली हमें मिल रहा है तो व्हाई नॉट टेक दिस एफर्ट, व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी, या ऐसा कुछ। तो आप वो चीज में ज्यादा घुस चुके हो, ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि आई मीन कपड़ों के लिए आप लोन ले रहे हो, या कपड़ों के लिए आप यू आर यूजिंग पे लेटर ऑप्शन, चलो ठीक है, कोई नेसेसिटी फूड है, ग्रोसरी है, तो उसमें भी नहीं करना चाहिए। बट आई मीन फूड इज ओके, फूड इज अंडरस्टैंडेबल, या फिर एजुकेशन का कोई लोग लेते हैं, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बट अगर वो बट आपने उस चीज को ऐसे इजी मनी सोच के रखा है, सो वो आप उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपने, और वो जस्टिफाइबल है भी नहीं। दैट इज वाई यू कांट मूव अहेड, यू आर नॉट एबल टू मूव, क्योंकि वो चीज आपको पकड़ के आप बन चुके हो वो चीज में। सो नाउ दिस लोन, तो अभी ऑफ कोर्स रिपेमेंट तो आप ही को करना पड़ेगा, आप करोगे रिपेमेंट, बट यहाँ पे आपका बिहेवियर सबसे बड़ा इशू आ रहा है, नॉट दीज लोन और दीज एप्स, इट्स योर बिहेवियर। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन फाइंड, हाउ कैन यू चेंज
ओके, मुझे यहाँ पे ये तो नज़र आ रहा है कि आप फाइनेंशियली तो ग्रो करने ही वाले हो। आई एम सीइंग लेकिन उसमें भी आपको ये है थोड़ा हसल, जो लोग कहते हैं ना कि मूनलाइटिंग करना है, मूनलाइटिंग करना पड़ेगा ये वो। सो मे बी यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट। थोड़ा बहुत भी आपको लगेगा कि उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और यहाँ पे शायद उसको आप उस चीज़ करने की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आई एम सीइंग के अगर आप मूनलाइटिंग नहीं या थोड़ा बहुत आप गिग वर्क नहीं कर रहे हो, कुछ भी आपको मिल रहा है, चांस ऑप्शन मिल रहा है, जस्ट डू दैट। ओके, वो करके ही आप थोड़ा आगे बढ़ पाओगे, अपने फाइनेंस को सुधार पाओगे। बिकॉज हमने ये चीज को ग्रांटेड ले लिया है। सी, जो भी वेबसाइट्स होती है, ओके, उनका काम ही है आपको सेल करना चीजें। ओके, वो कोई सर्विस अगर दे रहे तो उसमें ऐसा तो नहीं कि दे आर डूइंग सोशल सर्विस है, सोशल वर्क का कुछ ऐसा सिचुएशन है। दे आर डूइंग टू अर्न मनी, टू मेक मनी, इट्स देयर बिजनेस। अब वो तो अपना काम कर रहे हैं। अब उनको जो अमेजोन फॉर एग्जाम्पल, पे लेटर या ऐसा कोई भी ऐप है या कुछ है, या कोई एक लोन का, क्रेडिट, जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो वो अगर वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि आप अगर वो फेल करते तो रीपे करने से, तो उनको आपको उनको चार्ज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो भी चार्जेस होते हैं एक्स्ट्रा वो आपको पे करने पड़ेंगे, लाइक फाइन, पेनल्टी आप कह लो, वो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो वो क्या आपसे किस चीज, आपको कोई सहूलियत तो इन अ वे दे नहीं रहे हैं, आपको कन्वीनियंस दिखा के लेजी बना रहे हो, ऊपर से आपके साथ इतना लाइक आपको कर्जों में डुबा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा कह रहे कि इट इज कन्वीनियंट फॉर यू, बट इन प्रैक्टिकलिटी इट इज नॉट कन्वीनियंट, क्योंकि आप अगर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर मदर अर्थ। और उसके अलावा आप इंडिविजुअली भी कोई चीज, लाइक कपड़ों के लिए आपने लोन लिया हुआ है, साउंड सो लाइक रबिश, आई एम सॉरी, आई जस्ट कांट हाइड माई इमोशंस, बट दिस इज व्हाट एल्स कैन आई से, मैं क्या और बोलूं आपको, क्या और बोल सकती हूँ, क्योंकि उनका काम है वो आपके लिए ऐसा कर, बट आपको भी सोचना ना व्हाट इज, चलो आपने कपड़ों के लिए लिया भी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इंटरव्यू के लिए जाना है या कोई अपॉर्चुनिटी, आपको वहां पे चलो आपको प्रेजेंटेबल लगना है, तो समझ में भी आता है कि एक यू आर डूइंग इट टू अर्न मनी, टू मेक मनी। सो एक वे में प्रेजेंटेबल अगर हम लगते हैं तो भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर, और हमारा जो एक प्रेजेंस होता है वो भी एक शो करता है कि हम कहाँ से आए हैं, क्या है हम, इन अ वे। बिकॉज अगर हम खुद अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं रखेंगे, दिखेंगे, तो सामने वाला भी हमारी वैल्यू नहीं करेगा, विच इज अंडरस्टैंडेबल। तो उस केस में अगर आप कर रहे हो तो समझ में भी आता है, बट आपने यहाँ पे बहुत ही लाइक ट्रिवियल चीजें करने के लिए आप यू आर डूइंग, सो डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस एट ऑल, इट इज नॉट गुड फॉर यू, एंड इट विल हैम्पर योर ओवरऑल लाइफ में। आपको बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स, इश्यूज नजर आ रहे, दिख रहे हैं। आप ऐसा कर रहोगे, ऐसा सब करोगे, क्योंकि आई एम सीइंग पोटेंशियल। आप अगर ट्राई करो कि फाइनेंसेस कंट्रोल कर सकते हो, बट यहाँ पे वही आपको गिग वर्क करना पड़ेगा। एंड लेट्स सी कि कार्ड्स के पास और भी कुछ आपकी लाइफ में, ओके ओके ओके, नॉट सो मेनी कार्ड्स यूनिवर्स, नॉट सो मेनी कार्ड्स। सो हम देखते हैं और यूनिवर्स का क्या दूसरे मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स, ओके, मुझे यहाँ पे आपको मून लाइटिंग तो करना ही पड़ेगा। समथिंग ट्यूशंस आप ले लीजिए, या सम अदर वर्क, या सम अदर गिग वर्क, डिलीवरी हो गया, वट एवर, छोटे मोटे कुछ, जैसे आप थोड़ा अपना मेन काम के साथ साथ ये सब भी करो, एंड यू अर्न मनी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लोन्स पहले जो ऑलरेडी आपका पेंटअप है, या जो आपने लेके रखा वो सब क्लियर करना पड़ेगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ही आपका ग्रोथ स्टार्ट होगा। अगर आपको क्लियर नहीं कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी तो आपको लग रहा है कि माई लोन अमाउंट इज वेरी मिनिमल, इतना ज्यादा नहीं है, बट वो जब अपॉर्चुनिटी कोई नेक्स्ट आएगी तो वो लोन का जो अमाउंट है उसका फर्क, उससे इट डज नॉट मैटर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लोन, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट आएगी तो आपका ये जो बिहेवियर है वो आपके स्पिरिचुअलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, एंड वो आपका अगर स्पिरिचुअलिटी इम्पैक्ट होगा तो भौतिक दुनिया में भी जो चीजें हैं, एक ओवरऑल जैसे मदर अर्थ से हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, अगर हम वो हार्वेस्ट में सब केमिकल्स डाल रहे हैं, अननेचुरली ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म से, ठीक है। 1 मंथ 6 मंथ्स तक वो आपको होगा, लेकिन उसके बाद आपको खुद को रियलाइज होगा कि मैंने क्या किया है,
एंड मैं यहाँ पे पेंट अप अमाउंट की बात नहीं करूँ, जो आपका पेंट अप अमाउंट है वो आपका जो ओवरऑल वेलबींग पे फर्क पड़ रहा है, और उससे आप ना दूसरी चीजों में नहीं ध्यान दे पाओगे। आपको लगेगा इट इज बिकॉज ऑफ मेंटली या स्ट्रेस की वजह से आपको हो रहा है। नो, इट इज नॉट अबाउट स्ट्रेस, इट इज अबाउट द स्पिरिचुअल वेलबींग, वो अभी आपका बिल्कुल सही नहीं है। आप ये जो आप कार्मिक साइकिल, अपने कार्मिक स्कोर्स को आप नेगेटिव वे में बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो प्लीज पहले अपना जो भी आपका वो लोन है या जो भी अमाउंट है उसको एक, देखिए, आप निष्ठा रखोगे अपने अंदर, या एक संकल्प लोगे कि ओके मुझे ये चीज करनी है, मैनिफेस्ट करो वो चीज को कि आपको वो कम करना है, एंड दिल से, नॉट जस्ट सिर्फ सोचने के लिए, बट आप वो चीज में लग जाओ कि आपको वो कम करना है। कैसे? तो भी अब आप लोन नहीं लोगे, स्पेशली ट्रिवियल चीजों में के लिए नहीं लोगे। यहाँ जो चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है या कभी इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए तो आप कभी भी नहीं लोगे लोन्स। तो वो आपको धीरे धीरे आप उस साइकिल से ब्रेक होते हुए आप हो जाओगे ब्रेक। Let's see what else the card says about you. Of course, it is not a difficult thing or sorry, it's not an easy thing. Difficult है ये situation, easy situation नहीं है। आपको दो, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, आपको दो लाइफ में तो जगल करना ही पड़ेगा, और वहां पे आप सोचिए मत ज्यादा। एंड हाँ, आपको आगे भी ऐसे चीजें मिलेगी जहाँ पे ऐसा होगा कि आप ओके, आई फर्स्ट जस्ट शफल द कार्ड्स एंड ड्रॉ कार्ड्स। ओके, वेरी नाइस। सो मैं यहाँ पे जैसे देख पा रही हूँ कि आपको ना सोच में बहुत डूब चुके हो, डूब रहे हो, डूबने वाले भी हो आगे जाके। और आप ये भी सोचो कि मैंने आपको जो बोला वो आप कैसे मानोगे, कैसे फॉलो करोगे, कैसे सब होगा। ये सब चीजें आपके दिमाग में, आई मीन अभी वीडियो भी आप देख लो तो आपके दिमाग में सब चल रहा है कि सब कैसे मैं करूंगा, कैसे सब होगा, इतना सारा कुछ है, वो थोड़ी गिग करके या कुछ। तो मेहनत यहाँ पे है, ठीक है, मेहनत का कार्ड यहाँ पे है। मैंने ये 7 ऑफ पेंटिकल्स दे, सो द थिंग इज कि आप जो अपने एफर्ट्स लोगे, स्किल्स कुछ सीखो या कुछ भी गिग वर्क करो, और जब वो आप कर लोगे, जब ये चीज आपका हो जाएगा, उसके बाद आई एम सीइंग कि आपका अभी से बाद अच्छा ही होने वाला है। यहाँ पे आपका फिलहाल मेहनत है, बट डोंट थिंक मच, थिंक मतलब ओवर थिंक मत करो, और जो डिसीजंस है ना वो अच्छे से सोच समझ के लो। अभी कुछ और भी लोन लेना भी है तो डोंट कि ठीक है मिल रहा है, एक्सेसिबल है, तो वो चीज को यूज करना इट्स नॉट गुड। एक्सेसिबल तो बहुत सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में, बट वी डोंट डू इट, वी डोंट टेक इट, उसको ग्रांटेड मत। जो चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, वो चीज करो। अभी आई एम सीइंग कि यू हैव टू टेक एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और वो चीजें आपकी रातों की नींद भी उड़ाने वाली है यार। रातों की नींद ऑलरेडी लोगों की उड़ चुकी है चीज को लेके। तो अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, टेंशन में हो, सोच में हो, तो सोच में ऑलरेडी आप हो ही ना, तो क्यों ना वो चीज को आप अच्छे के लिए यूज करो, अपना सोच, एनर्जी, एफर्ट्स। रात में नींद नहीं आ रही, आप जाग रहे हो, ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप रात में उठ के काम करो, ओके, स्लीप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, यू शुड स्लीप, टेक, अच्छा सोना चाहिए, अच्छे से नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, जैसे खाने इम्पोर्टेंट है वैसा स्लीप भी इम्पोर्टेंट है। बट मैं बोल रही हूँ कि जो आप ओवर थिंकिंग में इतना टाइम लगा रहे हो, क्यों ना कुछ एफर्ट्स कर लो, कुछ काम कर लो, कुछ गिग कर लो, फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी का। और अगर आपका कुछ हॉबी है तो हॉबी से यू कैन स्टार्ट डूइंग समथिंग, थोड़ा बहुत भी अगर वो कुछ हेल्प हो रहा है, सो व्हाई नॉट, व्हाट्स द प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपका फैमिली भी अच्छा खासा है, और आपका फैमिली भी थोड़े होने वाले। लेकिन प्लीज शादी लोन लेके मत करना। मुझे लग रहा है कुछ लोग को ऑलरेडी फैमिली, बच्चे हैं, और कुछ लोग का होने जा रहा है इन सम मंथ्स। लेकिन आप लोन ये सब चीजें, सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कपड़ा, रोटी, मकान, पीपल से राइट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो खाना हो गया, हम जो काम करते हैं वो मेहनत करके वी ट्राई टू ब्रिंग फूड ऑन द टेबल। फिर क्या कपड़े होते हैं जो हम, अभी तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पता नहीं मिंत्रा एंड ऑल, आजियो, सबसे लोग कपड़े खरीदते हैं। बट जोक्स अपार्ट, कपड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कपड़े हम यूज करते हैं, पहनते हैं। और क्या, मकान, जो कि हमारे बजट से भी बाहर हो चुका है, तो लोग रेंट पे रहते हैं या फिर व्हाटएवर, जो भी अरेंज करके लिव और मेहनत करके खरीदते हैं, जो भी ये सब चीजें। मेरा कहने का स्ट्रक्चर मतलब ये है कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें आप खाने कमा रहे हो, लेकिन आप खर्च कर रहे हो कपड़ों पे, आप खर्च कर रहे हो शादी पे। शादी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, यू कैन डू कोर्ट मैरिज और एक स्मॉल स्वीट सा इंटीमेट फैमिली, या
जो इमीडिएट फैमिली है उनके साथ एक इंटीमेट आप सेरेमनी कर सकते हो, जो सिर्फ जो क्लोज रिलेटिव्स है वही लाइक दे आर इन्वॉल्व। सो आई डोंट सी कि वो लोग वो एक इवेंट वेडिंग के लिए इतना पूरा एक्सपेंसेस इज नॉट गुड। तो वो आप मत करो, स्पेशली लोन लेके। पैसे नहीं है आपके पास तो लोन क्यों लेना है वो चीज को, जब वो और उसका कुछ आपको रिटर्न भी तो नहीं मिल रहा है ना। अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो ओके, डेफिनेटली टेक लोन। कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, लोन लेके शादी, दिस थिंग मुझे ये कभी समझ में नहीं आया लोगों का कि लोग लोन लेके वेडिंग करते हैं। वो ऐसा नहीं कि मैरिज में दे इन्वेस्ट, या एक कपल को दे इन्वेस्ट टुगेदर, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ अच्छा अपने लिए कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, या फिर कोई स्किल साथ में सीख रहे हैं। ऐसा मैंने नहीं देखा है। घर अच्छा उनका बना रहे हैं, जो उनको फैसिलिटी, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किचन को रेनोवेट किया, ठीक है। अब दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो दूसरों को शो शा के लिए रेनोवेट करते हैं, और दूसरे टाइप के होते हैं जो जो उनको लगता है हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें थोड़ा अच्छा लगे, वाइब्स अच्छी आए, और दूसरा हमारी चीजें कन्वीनियंट हो। लोग मॉड्यूलर किचन है ये सब अगर ले रहे तो वो ये सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे खुद काम कर रहे हैं किचन में तो ऐसा होना चाहिए जो हमारा टाइम बचाए, एफिशिएंट हो, टाइम बचा रहा है, और एक क्वालिटी हो कि हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो हम सेनिटी में रहे। ऐसा नहीं कि क्रैम्प्ड अप स्पेस है या स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया और हम यहाँ पे काम कर रहे, तो वो वैसे आप सेकंड टाइप के पर्सन बनो कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो एफिशिएंसी देखो, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको मेन देखनी है। सो आज का वीडियो का सीख ये है कि आप देखो कि आप लोन मत लो, जो इम्पोर्टेंट है उसी पे लो, लोन लेना ही नहीं है। सेकंड, यू हैव टू स्टार्ट गिग वर्किंग, एंड थर्ड इज कि डोंट स्पेंड इट ऑन फालतू का चीज, स्पेशली लोन लेके शादी, वो रेनोवेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें मत करो। और बाकी मैं देख रही हूँ कि पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, मूवमेंट अच्छा होगा, आप आगे बढ़ने वाले हो चीज से। लेकिन पहले आगे बढ़ने के लिए पास्ट का जो कार्मिक साइकिल उसको ब्रेक करना पड़ता है, ऐसे यू कांट गो अहेड इन लाइफ। पहले वो चीज को ब्रेक करो, देन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपका ग्रोथ है, आप आगे बढ़ने वाले हो। एंड या दैट वाज इट अबाउट टुडेज रीडिंग, जो फाइनेंसेस का रीडिंग था। बाय द वे एक कलेक्टिव रीडिंग था, कोई ज़ोडिएक साइन के लिए स्पेसिफिक नहीं था। जो मुझे लग रहा है मैंने जिनके लिए बनाया उन तक की रीडिंग ऑफ कोर्स पहुंच जाएगा, जनरल रीडिंग था। और यस, दैट इज इट। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये थोड़ा भी आपसे रेजोनेट हुआ, आप इससे हीलिंग ले पाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में क्लेम कर दीजिएगा ब्लेसिंग्स को। और ठीक है, बस दैट इज इट। चलिए मैं चलती हूँ, कॉपा मिस्टिक को इजाजत दीजिए और कॉपा मिस्टिक के साथ बने रहिए। बाय, टेक केयर।